नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी फॉर परीक्षा में। दोस्तों आज है 5 अप्रैल 2022। 5 अप्रैल 2022 के सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेके आज की इस वीडियो में हम आ गए हैं दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, आज की इस वीडियो में 5 अप्रैल के साथ साथ 4 अप्रैल के भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं दोस्तों। जो ये प्रश्न है दोस्तों, वह प्रश्न आपकी आगामी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और साथ ही में बता दें दोस्तों, साथ आज के इस वीडियो के साथ साथ हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्टैटिक जीके की भी वीडियो अपलोड का लिंक प्रोवाइड कर देंगे, वहाँ से आप लोग उसको भी देख सकते हैं। और बता दें दोस्तों, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप वहाँ से जाके जुड़ सकते हैं। तो आइए हम प्रश्नों को 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र प्रमुख द्वारा शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्रतिबद्धताओं पर उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समूह में किसे नियुक्त किया गया है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन मिल जाएंगे, अरुणाभा घोष, आकांक्षा घोष, अर्जुन सिंह, नीरज पटेल। तो हमारा जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह है संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने अरुणाभा घोष, जो कि भारत के हैं, को गैर राज्य संस्थाओं की शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्रतिबद्धताओं पर एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समूह में नियुक्त किया। अरुणाभा घोष ऊर्जा पर्यावरण और जल परिषद CEEW एक जलवायु और ऊर्जा थिंक टैंक की CEO हैं। उन्हें 2023 में भारत के G20 प्रेसिडेंसी के लिए भारत सरकार के G20 यानी फाइनेंस ट्रैक एडवाइजरी ग्रुप में नियुक्त किया गया है दोस्तों। बात करें हमारा जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन ए, यानी ऑप्शन ए हमारा जो है करेक्ट आंसर है। अरुणाभा घोष यानी अरुणाभा घोष को संयुक्त राष्ट्र प्रमुख द्वारा शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्रतिबद्धताओं पर उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समूह के लिए नियुक्त किया है दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, भारत और किस देश ने आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं दोस्तों। भारत ने किसके साथ आर्थिक सहयोग पर व्यापार समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वह है भारत और ऑस्ट्रेलिया ने एक आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते इंडस आस एक्टा पर हस्ताक्षर किए हैं। इसे एक वाटरशेड क्षण के रूप में भी प्रतिष्ठित किया और दुनिया में खुलने वाले सबसे बड़े आर्थिक दरवाजों में से एक है दोस्तों। यह ऑस्ट्रेलिया को भारत के निर्यात के 96% तक जीरो ड्यूटी एक्सेस प्रदान करेगा, जिसमें इंजीनियरिंग सामान, रत्न और आभूषण, कपड़ा, परिधान और चमड़े जैसे प्रमुख व शिपमेंट शामिल हैं दोस्तों। यानी कि हमारा जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। यानी भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं दोस्तों। इसी प्रकार चलते हैं अगले प्रश्न पे। जो अगला प्रश्न है हमारा वह है, महिलाओं और छात्रों को सुरक्षित परिवहन प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार ने ऑटो स्टैंड स्थापित किए हैं? मध्य प्रदेश सरकार ने, पंजाब सरकार ने, गोवा सरकार ने, आंध्र प्रदेश सरकार ने। बात करें कि हमारा जो राइट आंसर है यानी करेक्ट आंसर है वह है दोस्तों महिलाओं और छात्रों को सुरक्षित परिवहन प्रदान करने के लिए आंध्र प्रदेश के चित्तूर में पुलिस ने 3 ऑटो स्टैंड स्थापित किए हैं, जो राज्य में अपनी तरह का पहला है। 3 ऑटो स्टैंड RTC बस स्टैंड, महिला विश्वविद्यालय और तिरुपति में रुइया अस्पताल में स्थापित किए गए हैं दोस्तों। यानी कि किस राज्य ने किया है दोस्तों? तो आंध्र प्रदेश ने, यानी ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। यानी महिलाओं और छात्रों को सुरक्षित परिवहन प्रदान करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने ऑटो स्टैंड स्थापित किए हैं दोस्तों। यह प्रश्न आपकी आगामी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो आप लोग जरूर इसे नोट डाउन कीजिएगा। और साथ ही में बता दें कि इस समय आंध्र प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो विश्व विभूषण हरिचंदन है दोस्तों। और इस समय वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं यानी आंध्र प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वो हैं YS जगनमोहन रेड्डी। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना का फसल बीमा पोर्टल लॉन्च किया है दोस्तों? उत्तर प्रदेश सरकार ने, हरियाणा सरकार ने, पंजाब सरकार ने, महाराष्ट्र सरकार ने। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वह है हरियाणा के कृषि मंत्री JP दलाल ने योजना के लिए 10 करोड़ रुपए के शुरुआती कोष के साथ मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना का पोर्टल लॉन्च किया है। इसके तहत किसानों को प्रतिकूल मौसम और प्राकृतिक आपदाओं के कारण उनकी फसलों को हुए नुकसान की भरपाई की जाएगी।
तो हमारा जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन बी, यानी हरियाणा की राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना का फसल बीमा पोर्टल लॉन्च किया है। और इस समय हम बात करें कि वहाँ के वर्तमान में राज्यपाल कौन है हरियाणा के, तो बंडारू दत्तात्रेय है। और वहाँ की बात करें कि हरियाणा की राजधानी, तो हरियाणा की राजधानी दोस्तों चंडीगढ़ है। और बात करें वहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री, तो मनोहर लाल खट्टर वहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं दोस्तों। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वह है 64वां वार्षिक ग्रैमी अवार्ड्स का आयोजन कहाँ पे हो रहा है दोस्तों? स्विट्जरलैंड, पेरिस, एरिना, मॉस्को। तो हमारा जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह है 64वें वार्षिक ग्रैमी अवार्ड्स पहली बार MGM ग्रैंड गार्डन एरिना में आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें ट्रेवर नोवा मेज़बान के रूप में शामिल है। 64वें ग्रैमी अवार्ड्स के 1 सितंबर 2020 से 30 सितंबर 2021 के बीच जारी की गई रिकॉर्डिंग, संगीत कलाकारों, रचनाओं एवं एल्बम सहित को मान्यता दी जाती है। जॉन बस्टिस ने 11 के साथ सबसे अधिक नामांकन प्राप्त किए और बैटिस ने भी 5 के साथ सबसे अधिक पुरस्कार प्राप्त किए हैं। हमारा जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वह है ऑप्शन सी, एरिना। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा जो अगला प्रश्न है वह है संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कौन सी वेबसाइट लॉन्च की है? यहाँ पे मंदिर 360, मंदिर प्लस, समान मंदिर, मंदिर अड्डा। तो दोस्तों हमारा जो करेक्ट आंसर है वह है संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने मंदिर 360 वेबसाइट लॉन्च की है। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तत्वाधान में IGNCA MP थिएटर, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, नई दिल्ली में संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मंदिर 360 वेबसाइट को लॉन्च किया गया था दोस्तों। यानी हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वह है ऑप्शन ए, यानी कि संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने 360 वेबसाइट को लॉन्च किया है दोस्तों। चलते हम अगले प्रश्न पे। हमारा जो अगला प्रश्न है वह है फार्मा इजी ने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है दोस्तों? आमिर खान, अक्षय कुमार, रणबीर कपूर, आलिया भट्ट। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वह है उपभोक्ता स्वास्थ्य सेवा सुपर ऐप फार्म इजी ने अपने नए अभियान का अनावरण किया है, जिसमें बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। API होल्डिंग्स लिमिटेड फार्मा इजी ब्रांड का प्रभारी है। यह साझेदारी ब्रांड के विकास और राज्य भारत में स्वास्थ्य सेवा के बारे में उपभोक्ता जागरूकता बढ़ाने में मदद करेगी। यानी फार्मा इजी ने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया दोस्तों? तो आमिर खान को। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वह है इंडिया बोट एंड मरीन शो IBMS का चौथा संस्करण कहाँ पे संपन्न हुआ? कोच्चि में, कटक में, गुजरात में, विशाखापट्टनम में दोस्तों। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वह है इंडिया बोट एंड मरीन शो IBMS का चौथा संस्करण केरल के कोच्चि के बोलगट्टी पैलेस में आयोजित किया गया था। IBMS भारत की एकमात्र और सबसे प्रभावशाली नाव और समुद्री उद्योग में संबंधित प्रदर्शनी है। यह आयोजन कोच्चि स्थित क्रूज एक्सपो द्वारा आयोजित किया जाता है। IBMS 2022 ने देश भर में के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय ब्रांडों के साथ साथ स्वदेशी नाव निर्माताओं को प्रदर्शित किया। एक्सपो में पूरे भारत में लगभग 45 प्रदर्शकों और 2 अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शकों ने भाग लिया था दोस्तों। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वह है ऑप्शन ए, कोच्चि। यानी कि इंडिया बोट एंड मरीन शो का चौथा संस्करण कोच्चि में संपन्न हुआ है दोस्तों। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नामित किया गया है? अरुण सिंह, राकेश कुमार, गोविंद कुशवाहा, विकास कुमार। तो हम बात करें कि करेक्ट आंसर की तो वह है दोस्तों विकास कुमार को दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन का नया प्रबंधक महानिदेशक नियुक्त किया गया है। वह मंगू सिंह का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल 31 मार्च 2022 को समाप्त हो गया है। सिंह 1 जनवरी 2012 से DMRC के प्रबंध निदेशक थे और उनका प्रसिद्ध कार्यकाल समाप्त हो गया है। श्रीधरन और गंगू सिंह के बाद कुमार DMRC के तीसरे प्रबंध निदेशक हैं। वह 5 साल की अवधि के लिए इस पद पर रहेंगे दोस्तों। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन डी, विकास कुमार।
यानी दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो विकास कुमार को दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, मियामी ओपन टेनिस खिताब 2022 का खिताब किसने जीता है? इगा स्विएटेक, नाओमी ओसाका, जिमी कार्नर्स, इवान लेंडल। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वह है पोलिश टेनिस स्टार इगा स्विएटेक ने जापान की नाओमी ओसाका को 6-4, 6-0 से हराया। फाइनल मैच में 2022 मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट का दावा करने के लिए स्विएटेक के लिए यह उनका चौथा करियर WTA 1000 खिताब है। कुल मिलाकर छठा एकल खिताब है। साथ ही यह उनकी लगातार 17वीं खिताब जीती हैं। यह जीत अब स्विएटेक की महिला रैंकिंग में नंबर 1 स्थान पर पहुंच गई हैं। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन ए, यानी इगा स्विएटेक। मियामी ओपन टेनिस 2022 का खिताब इगा स्विएटेक ने जीता है दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा जो अगला प्रश्न है, ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है? भारत, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड। तो हमारा जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह है ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल में इंग्लैंड को 71 रनों से हराकर 3 अप्रैल 2022 को न्यूजीलैंड को क्राइस्टचर्च में हेंगले ओवल में अपने 7वें महिला विश्व कप का दावा किया। ऑस्ट्रेलिया ने बोर्ड पर 356 का रिकॉर्ड बनाया। जवाब में नेट साइबर ने एक अकेली लड़ाई लड़ी और 148 रन बनाकर नाबाद रहे, लेकिन यह पर्याप्त नहीं था क्योंकि इंग्लैंड 43.4 ओवर में 285 रन पर आउट हो गया था दोस्तों। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। यानी कि ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का खिताब ऑस्ट्रेलिया ने जीता है दोस्तों। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। हमारा जो अगला प्रश्न है वह है, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ एक आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते ECTA पर हस्ताक्षर किए हैं दोस्तों? तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वह है ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। यानी भारत और ऑस्ट्रेलिया ने एक आर्थिक सहयोग पर व्यापार समझौते किए हैं, पर हस्ताक्षर किए। यह ऑस्ट्रेलिया को भारत के 96% निर्यात के लिए ड्यूटी एक्सेस प्रदान करना चाहता है। निर्यात में इंजीनियरिंग सामान, रत्न, आभूषण, कपड़ा, परिधान, चमड़ा शामिल है। इस समझौते से 5 वर्षों में वस्तुओं और सेवाओं में द्विपक्षीय व्यापार को 45 से 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ावा देने का भारत में 10 लाख से अधिक रोजगार पैदा करने होने की उम्मीद है दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न पे। जो हमारा अगला प्रश्न हुआ है, किस एशियाई देश ने आर्थिक मंच संकट के विरोध के बीच देशव्यापी सार्वजनिक आपातकाल की घोषणा की है दोस्तों? म्यांमार, अफगानिस्तान, श्रीलंका, पाकिस्तान। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने द्वीप राष्ट्र में सबसे खराब आर्थिक संकट के विरोध के बीच देशव्यापी सार्वजनिक आपातकाल की घोषणा की है। विशेष राजपत्र अधिसूचना ने 1 अप्रैल से तत्काल प्रभाव से श्रीलंका में एक सार्वजनिक आपातकाल की घोषणा की। निवासियों को ईंधन, रसोई गैस, कम आपूर्ति के आवश्यक वस्तुओं और लंबे समय तक बिजली कटौती का सामना करना पड़ रहा है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन सी, श्रीलंका। यानी श्रीलंका ने आर्थिक संकट के विरोध के बीच देशव्यापी सार्वजनिक आपातकाल की घोषणा की है दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा जो अगला प्रश्न हुआ है, साजिबू नोंगमा पनबा किस भारतीय राज्य का पारंपरिक त्यौहार है? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मणिपुर, असम। तो जो यह है दोस्तों, साजिबू नोंगमा पनबा मणिपुर के शनहम धर्म के अनुयायियों के लिए चंद्र नववर्ष के रूप में पारंपरिक त्यौहार है। यह दिन ज़्यादातर साजिबू के चंद्र महीने के पहले दिन मनाया जाता है। मेतेई चिराओबा या सजिबू चिराओबा के नाम से भी जाना जाने वाला यह त्यौहार मणिपुर में सबसे बड़े जातीय समुदायों में से एक मेइती लोगों द्वारा मनाया जाता है दोस्तों। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वह है ऑप्शन सी, मणिपुर। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है हमारा, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI सिस्टम ने वॉल्यूम के मामले में किस मील के पत्थर को पार किया है? 10 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, 500 करोड़। तो भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI के आंकड़ों के अनुसार यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस UPI ने वॉल्यूम के मामलों में 500 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। इस साल मार्च में UPI में मूल्य के लिहाज से
10 लाख करोड़ के मील के पत्थर को छूने के करीब था। इस साल मार्च तक लगभग 315 बैंक यूपीआई प्लेटफॉर्म पर लाइव थे दोस्तों। हमारा जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह है ऑप्शन डी 500 करोड़। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा जो अगला प्रश्न है वह है, हाल ही में किस शहर ने वैश्विक सहयोग और उन्नत वैक्सीनोलॉजी प्रशिक्षण बैठक की मेजबानी की है? न्यूयॉर्क, जिनेवा, बर्लिन, पेरिस। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वह है वैश्विक सहयोग उन्नत वैक्सीनोलॉजी प्रशिक्षण बैठक हाल ही में जिनेवा में आयोजित की गई थी। बैठक में दुनिया भर में स्वास्थ्य कर्मियों के लिए एक बुनियादी वैक्सीनोलॉजी प्रशिक्षण मॉड्यूल की आवश्यकता पर चर्चा की गई थी। भारत का प्रतिनिधित्व राष्ट्रीय प्रतिरक्षण तकनीकी सलाहकार समूह में कोविड-19 कार्यकारी समूह के प्रमुख डॉक्टर एन.के. अरोड़ा ने किया। समूह बीमारी के बोझ, प्रभावकारिता और लागत प्रभावशीलता के आधार पर टीके की सिफारिशें करता है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह है ऑप्शन बी, जिनेवा। तो आशा करते हैं आप लोगों को यह वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। जितने भी क्वेश्चन थे दोस्तों आगामी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे। और साथ ही में बता दें दोस्तों, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दिए, वहाँ से आप जाके जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।